राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, आप सबको पता है ना। और नवरात्रि 9 दिन हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारा हैप्पीनेस लेकर आते हैं। तो आप सब भी कैसे कैसे एंजॉय करते हैं मुझे बताइएगा। आज का दिन शुरू करते हैं। आज है मंडे और पहला नवरात्रा। नवरात्रि हमें क्या मैसेज देते हैं? आप लोग, आपने कभी सोचा है नवरात्रि हमें क्या मैसेज देते हैं? नवरात्रि यानी कि माता रानी के 9 दिन। वैसे तो माता रानी के सारे ही दिन होने चाहिए, 9 ही दिन क्यों? 9 दिन के पीछे भी कुछ स्पेशल रीजन है जो इसलिए ये 9 दिन ही माने जाते हैं देवी माता के। लेकिन ये 9 दिन हमें क्या मैसेज देकर जाते हैं? इन दिनों हम सभी अपने अपने देवियों की पूजा करते हैं, अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, ध्यान रखते हैं, स्पेशली माता के मंदिरों में जाते हैं। तो ये ध्यान रखना क्या सिखाता है हमें कि हम देवी माँ का इतना ध्यान रख रहे हैं, उनके प्रति हम बहुत सारी चीजें एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो माँ हमें सिखा रही है, क्योंकि हम सब फीमेल हैं और हम सब अ, माता का ही अंश है, हम सब, है ना। हम में ही वो सारे कहते हैं कि स्त्री ही शक्ति है, स्त्री विद्या का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है, शांति का स्वरूप है। तो ये जो नवरात्रि 9 दिन होते हैं, ये हमें, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा फील करती हूँ, सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। मुझे ऐसा लगता है नवरात्रि देवियों के जो दिन होते हैं वो हमें ये लेसन देते हैं कि जैसे हम इन दिनों में माता की पूजा करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, और हम भी एक स्त्री, हम सब फीमेल उन्हीं का ही स्वरूप है, उन्हीं की ही छाया है, उनका ही अंश है हम सब में। तो हम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? माँ हमें अपने रूप में ये कहना चाह रही है कि आप भी मेरा ही रूप हो, आपके अंदर मेरे ही सारे अंश हैं, सारी शक्तियां हैं, सब कुछ है। तो आप कहीं किसी से कम नहीं हो, आप भी देवी का स्वरूप हो। आप अपना उतना ही ध्यान रखो जितना आप डिजर्व करते हो। जैसे एक एज के बाद ना फीमेल सारी स्त्रियों की या महिलाओं की क्या एक सोच बन जाती है, माइंडसेट क्या हो जाता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें किसको दिखाना है, क्यों सुंदर दिखना है, बच्चे हो गए, फैमिली हमारी अच्छे से चल रही है, ठीक है, अब बॉडी का शेप बिगड़ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। या हम अच्छे से कुछ भी ड्रेसअप नहीं करते हैं, अच्छे से घर में तैयार नहीं होते हैं, कौन देख रहा है, किसको दिखाना है, ये वाला अगर माइंडसेट है तो ये बहुत चेंज करने की इसको ज़रूरत है। तो इन दिनों में स्पेशली हमें ये लेसन्स मिलते हैं कि हम सब देवी का स्वरूप हैं, तो हमें अपनी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी हम पहले कभी करते थे। हमने छोड़ दिया है अपना ध्यान देना, अच्छे से तैयार ना होना, अपना बॉडी पे ध्यान ना देना, सबकी केयर करना। वैसे भी एक ना एक लेडी का नेचर होता है कि हम सब पूरी फैमिली की केयर करते हैं, बच्चों की, हस्बैंड की, इन-लॉज़ की, सबकी, पेरेंट्स की, सिस्टर्स, भाई बहनों की, हर किसी की, फैमिली की, इवन सोसाइटी की भी हम केयर करते हैं। अपने नेबरहुड, अपना आसपास जो भी है सबकी केयर करते हैं, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं अपनी केयर करना। वैसा में हम क्या सोचते हैं, वो क्या सोच रहा होगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों में फंस के रह जाते हैं। तो अभी हमें सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। परवाह करो, मैं, मेरे कहने का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि हमें किसी की परवाह नहीं करनी, परवाह करनी है, और साथ में अपनी भी उतनी ही परवाह करनी, केयर करनी है, ध्यान रखना है अपने खाने का, अपने पीने का, अपने पहनने का, एंड स्पेशली अपने अपनी बॉडी का, अपने ऑर्गन्स का, अपनी फिटनेस का, क्योंकि एज मैटर नहीं करती। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हर एज में आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा बताइए, मुझे खुद बताइए, आप कमेंट कीजिएगा कि स्वस्थ रहने के लिए भी कोई एज होती है क्या? बच्चे हो गए अभी, आप 40+ हो गए, तो क्या आपको स्वस्थ रहने का, सुंदर रहने का अधिकार नहीं है? किसी ने मना किया? नहीं ना। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे हम, हमारी एज बढ़ती है तो हम ये सोचते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारी जो सिस्टम है, हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, जो सर्वाइव करने का सिस्टम है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तब तो और ज्यादा जरूरत है केयर करने की, और हम उल्टा सोचते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे बॉडी डाउन होती चली जाती है, तो हमें ज्यादा जरूरत है ना केयर करने की। जैसे आपकी तबीयत खराब होती है तो आप एक्स्ट्रा केयर करते हो ना बॉडी की, अच्छा खाना खाते हो, लिमिट में खाते हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस चीज का ध्यान रखते हो। वैसे ही हमें हमेशा रखना पड़ेगा, अगर हमें हमेशा स्वस्थ रहना है, सुंदर रहना है।
ठीक है? मैं हमेशा कहती हूँ सुंदरता इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ जब आप स्वस्थ रहते हो ना इंटरनली फिट फ़ील करते हो, एनर्जेटिक फ़ील करते हो, तो वो अंदर से निकल कर आती है आपकी ब्यूटी। आपको ऊपर से कुछ इतना नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अंदर से फ़ील गुड में रह रहे हो हमेशा, इस वाली एटीट्यूड में रह रहे हो, हमेशा एनर्जेटिक रह रहे हो। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि चलो मैंने आधा घंटे किचन में काम कर लिया, अब मुझे बैठने की ज़रूरत है, पैर दुखने लग गए। ये चीज़ें अगर हो रही हैं, एक फ्लोर आप चढ़ के गए, आप सीढ़ियाँ चढ़ के गए, आपकी साँस फूल रही है, ये चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि माता रानी हमें ये मैसेज देने आती है कि आप मेरा ही स्वरूप हो, तो जैसी मैं हूँ, हमेशा पावरफुल, हमेशा एनर्जेटिक, वैसे ही आपको भी रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।